नमस्ते जी, 33वें दिन की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप लोग एकदम मौज काट रहे होंगे बहुत बढ़िया से। तो सब कुछ छोड़ के आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैं अभी एक मंदिर पे रुका हुआ हूँ और यहाँ पे वो वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभिषेक भैया के यहाँ से आज तक टाइम था निकलने का, लेकिन अभिषेक भैया के यहाँ इतना अच्छा कंफर्ट जोन मुझे मिल गया था कि मेरा निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी तो है ही ऐसी कि हमें निकलना पड़ेगा कहीं पर भी। और यात्रा भी मैं ऐसी कर रहा हूँ कि बहुत दिन तक रह नहीं सकते। तो अगर कोई उन्नाव का कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नाव ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत सपोर्ट किया। और उन्नाव में ही रहते हुए मेरी एक वीडियो भी वायरल हो गई जिसके 1 मिलियन व्यूज आ गए इंस्टाग्राम पर और लगभग 700 फॉलोअर भी मेरे हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिषेक भैया की फैमिली को तो स्पेशल थैंक्स, क्योंकि उन्होंने मुझे एक आउटसाइडर की तरह नहीं ट्रीट किया। उन्होंने एक मतलब जैसे होता ना, छोटा भाई, भैया और भाभी दोनों ने फील ही नहीं होने दिया कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ, मैं इनको कभी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं। तो ये उनके साथ की मेरी एक वीडियो है। लो भैया, आज से यहाँ से विदाई का कार्यक्रम है ये। जाओ छोटे भाई, इनका सपोर्ट करिए, सब लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इनकी यात्राएं देखिए, छोटी छोटी कहानी देखिए। काम कर रहा है और बहुत बड़ी इसकी सोच है जो इसने अपने मन में ठाना है, पूरा कर रहा है। उन्नाव तक बनारस से चल के आ गया है पैदल। 450 किलोमीटर की इसने पैदल यात्रा गंगा जी के किनारे किनारे कर ली है और आगे इसको भी जाना है, तो यात्रा बहुत दूर की है। तो आप सब लोग इसका खूब सपोर्ट करना रास्ते में, ताकि इसका मनोबल हम सदैव बढ़ा हुआ रहे। हर हर महादेव, जय माता की। मैं भैया और भाभी के लिए एक चीज़ कहूँ, वैसे ये पूरी फैमिली के लिए, कि इनको मैं कभी नहीं जानता था और कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। लेकिन अभी मैं जितने दिन से हूँ यहाँ, कभी नहीं लगा कि मैं अपनी फैमिली में नहीं हूँ, क्योंकि मतलब बहुत बड़ी बात है। कोई रिश्ता ही नहीं था पहले का, लेकिन एक भी मिनट फील नहीं हुआ कि मैं अपने परिवार में। ये इसलिए है कि तुमने जो काम सोचा है और जो कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब लोग कर नहीं सकते हैं। पैदल चलना मेरे बस की तो नहीं है। और इनके चैनल को सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब कमेंट करें, अच्छे इनके जैसे। अब उसके बाद जब मैं भैया के यहाँ से निकला तो एक तरीके से अब मेरी यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि और आज मुझे चलने थे 30-32 किलोमीटर के आसपास। तो अब पता नहीं यार, 3 दिन रेस्ट करने के बाद ना बॉडी थोड़ी रिलैक्स मोड में चली जाती है। तो अब बैग लादना और फिर चलना, भाई साहब खतरनाक। लेकिन मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा था तो भगवान की कृपा से सारी चीज़ें हो जाती। वैसे अरेंजमेंट अभिषेक भैया ने सारा कुछ कर दिया था मेरा, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना अपने से ही ट्राई करते हुए चलते, क्योंकि 500 किलोमीटर मैं ऐसे ही आया था। तो अपनी जो स्ट्रगल है मैं वो कम करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे धक्के खाने पड़े, मुझे खाना ना मिले, मुझे सोने की जगह ना मिले। तो मैं चल रहा था और ये भैया अचानक से आ गए। इन्होंने जो ऑफ़र किया वो तो बहुत बड़ी बात थी। पहले तो उन्होंने लिफ्ट ऑफ़र किया कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसके बाद ये गाड़ी से फिर से पता नहीं कहाँ से आ गए और उन्होंने मुझे ये केला दे दिया। अब केला तक तो ठीक था, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ऐसी दी जो मेरे लिए बहुत बड़ी एक आशीर्वाद स्वरूप थी। ये हनुमान जी का उन्होंने जो लॉकेट दिया, ये मैं अभी पहना नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने आप को उसके लायक अभी समझता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने वो चीज़ पहनी नहीं। अब वहाँ से निकला मैं, फिर अब रास्ते में तो चीज़ें ऐसी वैसी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन पानी और बैठने की थोड़ी सी समस्या रास्ते में मुझे मिल गई थी। अब चलते चलते दर्द वर्द तो अब ये यार डेली लाइफ का पार्ट हो गया है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी वजह से ये जो सफ़र है वो थोड़ा रोमांचित हो जाता है। अब जैसे ये लड़के मिल गए, इन लोगों को उत्तराखंड ही नहीं पता है कहाँ पे है। उत्तराखंड कहाँ है पता है? नहीं पता है, उत्तराखंड नहीं पता। ओए भाई, अबे इधर आओ है। अरे ये तो बताओ यार। फिर मैं थोड़ी दूर आगे चला, ये अंकल जी मिले और ये उनकी कहानी है। अरे भाई, ये अंकल जी हैं, मैं अभी रास्ते में चल रहा हूँ और इनसे मेरी मुलाकात हो गई। इनकी जो पत्नी है उनको कैंसर हो गया है और ये अभी कानपुर में इलाज करवा रहे हैं। लगभग 20,000 रुपये जांच में चले गए और उतने पैसे है भी नहीं। इनके लड़के का पैर भी टूट गया है, चंडीगढ़ में है वो। तो अभी ये अपनी पत्नी को लेके मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं लखनऊ, वहाँ पे दिखाना है।
तो अगर किसी को मतलब कोई है जो मेडिकल कॉलेज में इनकी हेल्प कर सकता है या किसी भी तरीके से इनकी हेल्प कर सकता है तो मैं इनका नंबर मेंशन कर देता हूँ, गांव और नाम, ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ और इनकी पूरी मदद करिए क्योंकि अब हम मिडिल क्लास लोगों की तो हालत यही हो जाती कि कैंसर जैसी बहुत बड़ी बीमारी है। तो अगर कोई भी है जो हेल्प कर सकता है तो वो प्लीज़ हेल्प करिए इनकी। तो अगर आप में से कोई भी अंकल जी की मदद करना चाहता है तो इनके पास कॉल करिए। मैंने इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। अंकल जी की कहानी ये है कि इनकी जो पत्नी है उनको कैंसर हो गया है, लड़का चंडीगढ़ में काम करता है, उसका पैर टूट गया है। उसके बाद अंकल जी ने बताया कि कई दिनों तक ये सिर्फ चाय और ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पे ही सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि खाना बनाने वाला कोई नहीं है, काम पैसे तो अब है ही नहीं, वैसे ही नहीं है उनका। इन्होंने लगभग 1-1.5 लाख रुपए खर्चे कर दिए हैं। उसके बावजूद अभी कोई भी आराम नहीं मिला है। ये लखनऊ पीजीआई या मेडिकल कॉलेज में जाके अपनी पत्नी का इलाज कराना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद कर सकता है तो प्लीज़ करिए। ये सोशल मीडिया की ही पावर है कि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। तो अब चलते चलते थोड़ा सा अंधेरा हो गया था और मुझे मंदिर ढूंढना था। तो मंदिर खोजते खोजते मैं पहुँच गया शंकरी माता के मंदिर पर। वो एक सिद्ध पीठ है, वहाँ पे शादियाँ वादियाँ हो रही थी जब मैं पहुँचा और वहाँ पर मुझे ये बच्चे मिल गए सारे। मैं जाता हूँ तो बच्चे मिल जाते हैं और ये उनके साथ की कहानी है। लो तुम्हारी वीडियो आ गई है। अब भाई तुम फिर से कहना लैटरिन। ए भाई, तो कहाँ रहते हो तुम लोग? हम लोग पीछे रहते हैं। पीछे? हमें भी खिलाओ थोड़ा सा। लो भाई, वाह बहुत बढ़िया। लो आटा खाइयो। हाँ खा लेंगे। दिया के अंकल चिल्ले करके। चिल्ले करके दिया। क्या? चिल्ले करके दिया के। क्या चीज़? कुछ भी नहीं है सब। अब इन बच्चों को ना टेंट देखना था कि टेंट आखिर लगता कैसे है। तो मैंने अपना टेंट वेंट सेट किया, इन लोगों को दिखाया। उसके बाद मैं चला गया फ्रेश होने के लिए एक पेट्रोल पंप पर, क्योंकि मंदिरों में वॉशरूम की सुविधा नॉर्मली नहीं होती है अगर वो आश्रम नहीं है तो मैं जा रहा था उधर। भाई मैंने देखा कि एक तरफ तिलकोत्सव का कार्यक्रम मतलब डीजे वगैरह बज रहा था। तो मैंने पूछा तो पता चला कि यहाँ पे तिलक का कार्यक्रम चल रहा है। भैया मैं सोचा यार अब क्या ही ऐसे सूखी खाने खाना, चलो कुछ धूम मचाते हैं। तो मैं पहुँच गया एकदम बढ़िया।